जन्म कुंडली में अगर शुक्र शुभ स्थान पर बैठे हैं, शुभ ग्रह शुभ भाव के अंदर शुभत्व के अंदर बैठे हैं तो शुभ परिणाम देते हैं। और अगर यह अशुभता के साथ बैठे हैं, अशुभ प्रभाव में आकर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये भी माने कि यही ग्रह शुभ ग्रह यही लंका भी लगा देते हैं। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं। शुक्र जीवन में एक महत्वपूर्ण अहम ग्रह है कुंडली के अंदर, जो जीवन में विभिन्न वैभव, सुख, यश, वर्चस्व और लग्जरी के कारक माने जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर अगर शुक्र शुभ है तो व्यक्ति को दाम्पत्य का सुख मिलेगा, व्यक्ति को अनेक प्रकार के भौतिक संसाधनों का सुख मिलेगा, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी सत्ता, खान पान के शौकीन, पहनने के शौकीन, भ्रमण के शौकीन, ये सब शुक्र बना देता है। अगर इसके विपरीत शुक्र हैं तो विपरीत परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं, जीवन काल में इन सब चीजों का अभाव हो जाता है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि शुभ शुक्र और अशुभ शुक्र कैसे जन्म कुंडली के अंदर शुभ अशुभ परिणाम देंगे, साथ ही कुछ छोटे छोटे उपायों को भी समझने का प्रयास करेंगे जिससे आप शुभता का परिणाम ले सकें। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर भी आपको अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष या तमाम प्रकार की कुछ खास जानकारियों की वीडियो आपको मैं समय समय पर देता हूं। देखिए, शुक्र जिसकी तुला और वृषभ राशि, दो राशियों के स्वामी होते हैं शुक्र, जन्म कुंडली में सप्तम भाव के कारक माने जाते हैं शुक्र। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र को दाम्पत्य जीवन से जोड़कर, सुख से जोड़कर देखा जाता है। विशेषकर देवगुरु के साथ युति होने पर या चंद्रमा के साथ युति होने पर शुक्र विशेष शुभ परिणामों को देता है। ब्राह्मण होने के साथ साथ इस ग्रह की जो वृत्ति है वह रज प्रदान है, सतोगुणी नहीं है, यह रजोगुणी है। ईशान में आग्नेय कोण के अंदर शुक्र दिग्बली होते हैं। इसके साथ अगर शुक्र की दशा की बात करें तो दशा काल 20 वर्ष का शुक्र का होता है, जिसमें ये शुभ परिणाम देते हैं। अगर हम बात करें शुक्र के अन्य बिंदुओं पर तो मीन राशि के अंदर ये उच्च के और कन्या राशि के अंदर ये नीच के हो जाते हैं। एक खास बात, जैसे कि भाग्योदय की हम बात करें, शुक्र 25 वर्ष में भाग्योदय कराने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, इन सब चीजों के कहीं ना कहीं इसमें न्यूनता दिख रही है, कुछ लक्षण में यहां पर हम चर्चा करेंगे। शुक्र की शुभता अगर है तो व्यक्ति प्रखर बुद्धि का होता है, व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होता है और अनेक विधाओं में उनका हाथ होता है। मल्टी टैलेंटेड जो है शुक्र बनाता है व्यक्ति को, आकर्षण व्यक्तित्व का बनाता है, आकर्षक बनाता है और विपरीत जेंडर के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करता है। शुभ शुक्र यहां पर ध्यान देने की बात है। और अशुभ शुक्र उसके लिए गलत विचार उत्पन्न करेगा। अपने आप अपनी कुंडली में देखिए कि शुक्र की स्थिति क्या है। वो पापाक्रांत है, शुभ है, अशुभ है, नीच है, उच्च राशि का है, मूल त्रिकोण में बैठा है, स्वग्रही क्षेत्र में बैठा, स्वक्षेत्र में बैठा है, मित्र क्षेत्र में बैठा है, कहां बैठा है उसको देखिए। और अगर अशुभता उसकी है तो जैसे मैंने कहा, विपरीत जेंडर के प्रति उसका सम्मान का भाव नहीं होगा, बल्कि पाप में वृत्ति होगी, पाप उसके मन में होगा, छल और छद्म होगा। शुक्र होशियारी तो है, समय अनुसार अहिमूसक बत्ते,
ये अपने अर्थ की पदवी के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, आपने एक उदाहरण सुना होगा कि एक बार चूहा और सर्प जो है काठ की लकड़ी में बंद हो जाते हैं। सर्प उसको खाना चाहता है, चूहे को, कि उसका आहार है, लेकिन इसने अवसर देखा कि अगर मैं इसको खा जाऊंगा तो मैं भी इसके अंदर बंद रह जाऊंगा और मेरी भी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो इसने चूहे के साथ संधि कर ली और चूहे को क्या कहा कि तुम काठ की पिटारी को काट डालो ताकि हम यहां से निकल पड़े। दोनों को अपने मैत्री भाव को स्थापित किया, अपने अच्छे संबंधों को बताया और छल छद्म करके उसको खुलवा दिया। यह शुक्र का स्वभाव है। समय प्रस्तुति के अनुसार अपने शिष्यों को भी समय समय पर यही शिक्षा देते थे। मृत संजीवनी जैसे गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों के भी मालिक हैं, उनके पास ही विद्याएं हैं। इसीलिए दैत्यों को समाप्त होने के बाद भी पुनर्जीवित कर लिया। ये विशेष चीजें शुक्र के आधिपत्य में आती। तो शुक्र अगर जन्म कुंडली के अंदर शुभ नहीं है तो नेत्र ज्योति की समस्या को उत्पन्न करेंगे। स्त्री से हमेशा विपरीत जेंडर, स्त्री होगा तो पुरुष, पुरुष होगा तो स्त्री से हमेशा प्रताड़ित रहेगा। उनके जीवन में सुखों का व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाएगा, तनातनी की स्थिति बनी रहेगी हमेशा। और शुभ है तो व्यक्ति उनसे संबंधित सुख परिणामों को भोगता है, शुभ परिणाम उसको मिलते हैं। विद्या में सफलता प्राप्त होती है, अर्थ के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, बड़े उच्च पद तक शुक्र लेकर जाता है व्यक्ति। अपनी महादशा अंतरदशा के अंदर अनेक शुभ परिणामों को देता है। वहीं अगर शुभ अशुभ शुक्र है तो गंभीर बीमारियों को जन्म दे देगा। पेट से नीचे के रोगों को शुक्र और बृहस्पति देने का कार्य करते हैं। विशेषकर गुप्त रोग शुक्र देने का कार्य करता है। स्त्री हैं तो बहुत सारे गुप्त समस्याएं, गुप्त चिंताएं उनको हो जाती हैं। पुरुष हैं तो भी उनको गुप्त रोगों का शिकार, मानसिक समस्याएं, ये उनके जीवन में आम हो जाता है। इसलिए अगर अशुभ शुक्र का परिणाम आप झेल रहे हैं, आप उसको शुभ परिणाम की ओर देखना चाहते हैं, आपको मां भगवती जगदंबा की उपासना करनी चाहिए। संकल्प करें कि कम से कम 5 या 7 किसी सिद्ध पीठ में जाए, मां भगवती को चुन्नी, कच्चा नारियल, कुछ श्रृंगार अर्पित करें। नवचंडी का कम से कम कोई अनुष्ठान आप अपने घर में कराएं, क्योंकि इसके पीछे कई दोषों का कारण हो सकता है। जैसे कि मैंने शुक्र को चंद्रमा के साथ शुभ बताया, धनयोग का निर्माण करता है शुक्र। यहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने से राजयोग का निर्माण करता है, लेकिन वहीं राहु के साथ बैठने पर दोष का निर्माण भी करता है। और ये दोष अचानक से नहीं आए, इन दोषों के पीछे कुछ एक खास भूमिका होती है। पीछे से पितृ दोष होता है, पीछे शापित दोष होता है, पीछे शक्ति दोष होता है, दैवीय दोष होते हैं, तब जाकर के ऐसे योग का निर्माण होता है। तो ऐसे लोगों को प्रयासित के लिए कम से कम 5 या 7 जो है शक्ति पीठों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ खास सामग्रियों का वहां पर जो अर्पित करना चाहिए। स्फटिक की माला ऐसे लोगों को हमेशा अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। सर्दी में अगर लगता है कि दिक्कत हो रही है तो उतार देना चाहिए, गर्मियों में तो वैसे भी शुभ होता है, तो इसलिए स्फटिक उनको धारण करना चाहिए। इसके साथ ही 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जरकन का दान या फिर कुछ सौंदर्य प्रसाधन जो हैं उस समय समय पर किसी भी सुहागन स्त्री को देना। उसमें अपने रिलेशन वाले भी आ सकते हैं, मौसी आ सकती है, चाची आ सकती हैं, सिस्टर आ सकती हैं। ये छोटी छोटी कन्याओं को वितरण करना चाहिए, उससे संबंधित समय कन्याओं का पूजन करना चाहिए, नवचंडिका का पूजन करना चाहिए। इन सबको करने से शुक्र के अशुभत्व का जो परिणाम है वो आपको नहीं मिलेगा और शुभ परिणामों का फल आप ले पाएंगे। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए काफी काम की रही होगी, काफी यूजफुल रहा होगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए
और हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। फिर मिलेंगे किसी खास चर्चा के साथ।